दैत्य की सोने की लालच में ज्यों ही मछुआरे ने गागर का ढक्कन खोला, दैत्य बाहर निकल आया और उसने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा यह देखकर घबरा गया और बोला, हे दैत्य, क्या तुम अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहते? दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूं। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला आ। वे दोनों चलते चलते एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़े। फिर वहां से उतरकर एक गुप्त महल में पहुंचे। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर दैत्य ने मछुआरे से कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सारी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डाला और जब खींचा तो उसमें 4 मछलियां आईं, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहां के राजा के पास जा, वह तुझे इतना धन देगा जो तूने देखा भी ना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर दैत्य ने जमीन पर जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। मछुआरा उन 4 मछलियों को लेकर बादशाह के महल में पहुंचा। बादशाह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि इन मछलियों को बाबरचिन, राजा की खास बाबरचिन के पास ले जाओ। मंत्री मछलियों को बाबरचिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 सोने की मोहरें इनाम में दी। बाबरचिन ने मछलियों के टुकड़े करके तेल में भूनने के लिए डाला। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार फट गई और उसमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकली। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कीमती छड़ी उठाई और उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और पूछा, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत ना हुई। स्त्री ने फिर छड़ी मारी और वही प्रश्न दोहराया। तब 4 मछलियां उठ खड़ी हुईं। आगे की भाग जानने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करना न भूलें।